अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान ने भुवनेश्वर में आज अपना पहला मैच जर्मनी के खिलाफ खेला, 1-0 से हार गए। लेकिन पाकिस्तान टीम की रीसेंट पास्ट में अगर जिस तरीके की कारकर्दगी थी उससे कंपेयर करें इस मैच को जर्मनी जैसी टीम के खिलाफ, तो पाकिस्तान टीम कदरे बेहतर खेली। वाहिद गोल 36वें मिनट में जर्मनी के मुलर ने स्कोर किया था और इस तरीके से 1-0 की बर्तरी जो थी वही फैसला कुन भी साबित हुई। पाकिस्तान के आगे भी मैच इतने आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला ग्रीन शर्ट्स को जरूर मिला होगा ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट यहां से गई। कोच दानिश कलीम गए थे, वो बेंच पे बैठे हुए। इसके साथ साथ तौकीर डार हेड कोच की हैसियत से गए थे, वो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर बन के बैठे हुए। रेहान भट्ट जो असिस्टेंट कोच की हैसियत से गए थे, उन्होंने कोच की जिम्मेदारी संभाली हुई है। ये पिछले 2 टूर्नामेंट में दूसरा इंसिडेंट है। आपको याद होगा जो पिछला इंसिडेंट हुआ था दोहा में नहीं, जो लास्ट टूर्नामेंट इनका खेला गया था, वहां पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद सकलैन का झगड़ा हो गया था और मोहम्मद सकलैन जो है वो उनको वापस भेजना पड़ा था। तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट संभलने का नाम नहीं ले रही। कोचिंग स्टाफ सिर्फ एक हसन सरदार साहब हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, बाकी कोई सेटल होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा क्यों है, ये बात जरूर अपने शो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ और कई सारे इश्यूज हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच की जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम जिस तरह कम बैक करके आई है, पहले मैच में 4 रन से शिकस्त के बाद इनिंग्स और 16 रन से मैच जीता। यासिर शाह 14 तपाक रोशन कर दिए उन्होंने कीवीज के, जिस तरीके की उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी। 14 विकेट्स। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का 36 साल पुराना रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किया। पाकिस्तान टीम के लिए फिक्र की बात मोहम्मद अब्बास की इंजरी है, क्योंकि इंजरी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। फखर जमान के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनफिट हो गए, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम खिलाती रही, कैरी करती रही। अब पता चला कि तकरीबन 1 से 1.5 माह तक वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। शादाब भी 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए। मोहम्मद अब्बास की कंधे की इंजरी अभी तक कोई चीज सामने आके नहीं दे रही है। उस लिहाज से 26 दिसंबर को पाकिस्तान ने सेंचुरियन में मुश्किल हरीफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलना है। उससे पहले अगर इतनी बड़ी इंजरी लिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ होगी तो फिर दुश्वारी हो सकती है। इस वक्त हर तरफ चर्चा है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग का 4था एडिशन मौमा बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब आए। नजम सेठी साहब ने जो पौधा उगाया था 3 साल तक वो उसको रन करते रहे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड से बाहर कुछ लोग हैं जो शायद इस मामलात को सेटल होने नहीं दे रहे, लेकिन बहुत सोच और समझ के एहसान मानी साहब चल रहे हैं। यही वजह है कि 3 मरतबा जो बिड है ब्रॉडकास्टर्स की वो आगे बढ़ चुकी है। पहले 14 नवंबर थी, फिर उसके बाद 30 नवंबर हो गई, अब 7 दिसंबर को बिड होगी ब्रॉडकास्टर्स की, और ये खासी इंपॉर्टेंट है। जबकि फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामलात कुछ गंभीर ही दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन भी दे दी है जो पीर को ख़त्म होगी। अब कुछ फ्रेंचाइज पैसे जमा कराने को तैयार हो गई हैं। हमारी इतलात के मुताबिक एक फ्रेंचाइज ने पैसे जमा करा दिए हैं विद टैक्स। कुछ फ्रेंचाइज कह रही हैं कि टैक्स जमा नहीं कराना है, उसके बगैर पैसे जमा कराएंगे। कुछ कह रहे हैं कि आप हमारी गारंटी मनी वापस कर दें तो फिर हम पैसे जमा कराएंगे। तो फिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तक वाजे नहीं हो रहा, लेकिन पीर को बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि टैक्स की छूट मिल जाए तमाम की तमाम फ्रेंचाइज को। इस सिलसिले में पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि तमाम की तमाम चीजें काबीना डिसाइड करेगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी सोच रहा है, क्योंकि अगर टैक्स की छूट नहीं मिलती और फ्रेंचाइजर्स को साथ भी लेके चलना है, तो फिर उस सूरत में ऑफशोर कंपनी बना दी जाए, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के जहां पे टैक्स नहीं है वहां पे इस कंपनी को रजिस्टर करा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो एक 10 साल की बड़ी प्रोडक्ट है उसको चलाया जा सके। 6ठी टीम का मसला भी हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 18 दिसंबर को यह मसला हल हो जाएगा जब बिड होगी। 14 दिसंबर को कागजात लेंगे तमाम के तमाम वो उम्मीदवार के जो चाहते हैं कि टीम खरीदें। मुल्तान सुल्तान तो अब नहीं रही है, लेकिन उसकी जगह कौन सी टीम होगी 18 को फैसला हो जाएगा। ये तमाम इश्यूज हैं आपके शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त मौमा बनी हुई है। पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइजर डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ आज शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ अंसारी साहब। और उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3 साजिद खान साहब, हमारी शो की जान और आज वाकई में
साजिद खान साहब आप जान ही लग रहे हैं, अगर मैं बात करूं जो तैयारी आपकी दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं हॉकी पे भी हमने ज़रा बात करनी है। हमारी कोशिश है कि शाहिद अली खान साहब को हम टेलीफोन लाइन पे ले लें ताकि हम हॉकी से फिर निकल आएंगे तो फिर आगे चलते हैं। शाहिद अली खान साहब, पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, बेस्ट एवर गोलकीपर एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड हॉकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की उन्होंने हॉकी खेली है पाकिस्तान के लिए, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ओलंपियन शाहिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ अंसारी साहब बैठे हुए हैं, साजिद खान साहब बैठे हुए हैं शो में। ये दोनों को मेरा सलाम, को भी बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अली खान साहब आज एक गोल से हार गए अगेंस्ट जर्मनी। हमारा पूल वो है कि जिसे पूल ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है, जो हमारी टीमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जर्मनी से सिर्फ एक गोल से हारना कहीं ना कहीं हौसला अफजा है। जी नसीम, मैं समझता हूँ कि स्कोर का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं मैच तो नहीं देख सका, लेकिन मैं सुन रहा था, कुछ जरूर मुझे कमेंट्स मिल रहे थे। लेकिन 1-0 जहाँ तक स्कोर का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है पाकिस्तान की जो है कि अगेंस्ट जर्मनी जो है कि टॉप रैंक टीम है, उसके साथ 1-0 ये हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइदर वे किसी भी तरफ जा सकता था। थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान को एक आधा चांस भी मिला है, लेकिन वो मेरा ख्याल अवेल नहीं कर सके। बिल्कुल, लेकिन अब 1-0 कहीं ना कहीं हौसला अफजा रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन शाहिद अली खान साहब, ये हो क्या रहा है? समझता हूँ कि बहुत बहुत हौसला अफजा है पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि आगे के जो 2 मैच हैं वो इसको ये स्पेशली अगेंस्ट हॉलैंड और स्पेशली मलेशिया के खिलाफ बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फेवर करेगा, क्योंकि थोड़ा सा इनका बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। क्योंकि जर्मनी को 1-0 हारना तो इसका ये बहुत ज्यादा क्लोज मार्जिन है, ये आइदर ड्रॉ भी हो सकता था और पाकिस्तान जीत भी सकता था। शाहिद अली खान साहब, भुवनेश्वरी मकाम था, आपसे मैं 2 साल पहले चला जाऊं, जहां चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी 3 साल पहले तकरीबन, और वहां पाकिस्तान टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये मकाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और वहां हमने हॉलैंड को, जो वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी उस वक्त, उसको शिकस्त दी थी। भारत को हमने हराया था सेमीफाइनल में। तो कहीं ना कहीं इस मकाम का कोई इम्पैक्ट होता है कि हम जो लास्ट खेल के गए किसी मकाम पे? जी, मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर भी पाकिस्तान हॉलैंड को यहाँ बीट कर चुका है, और मेरा ख्याल है जब टॉप रैंक टीम के साथ पाकिस्तान खेलता है तो उसमें इतनी पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि दूसरी छोटी टीमों के साथ होती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट चांस है, ये दोनों मैचों में हॉलैंड को पकड़ भी सकता है पाकिस्तान, और इंशाल्लाह मलेशिया के साथ तो पाकिस्तान जीत भी सकता है, क्योंकि मलेशिया हॉलैंड से 7-0 आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको इसी तरह से मेहनत करके खेलना चाहिए, थोड़ा सा 2 क्वार्टर सोच समझ के खेलें, उसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। शाहिद अली खान साहब, लास्ट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मस्कत में खेली थी पाकिस्तान ने, और वहां मोहम्मद सकलैन का झगड़ा हो गया था हसन सरदार साहब से, और मोहम्मद सकलैन को वापस भेजना पड़ा था। अभी भुवनेश्वर खेलने के लिए गए तो कोच की हैसियत से तौकीर डार साहब गए थे। अगर उनके साथ में बात कर लेता हूं तो फिर जो उनके असिस्टेंट थे वो दानिश कलीम थे, रेहान भट्ट थे, लेकिन अब असिस्टेंट मैनेजर बन गए डार साहब, जबकि हेड कोच की जिम्मेदारियां रेहान भट्ट ने संभाल ली है। दानिश कलीम सुना है कि बेंच पे बैठे हुए। इस तरह की खबरें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ संभल नहीं पा रहा। लोग कोशिशें इंडिविजुअली हो रही है लेकिन संभाल नहीं पा रहे शहबाज सीनियर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, शहबाज सीनियर तो खैर कहीं नजर ही नहीं आ रहे, वो शायद हॉकी के बजाय किसी और गेम में लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की प्रिपरेशन बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि 1 महीने पहले आपने 3 कोचेस चेंज किए, और लास्ट मोमेंट में भी 1 दिन पहले आपने हेड कोच चौकीदार को हटा के वापिस रेहान भट्ट को लगा दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्विच सही था, क्योंकि चौकीदार पिछले 30-40 साल के साथ वो हॉकी के साथ सही जरूर है, लेकिन इंटरनेशनली तो फिर लगाया क्यों था शाहिद अली खान साहब? मेरा सवाल ये है कि लगाया क्यों था? हमें कंट्रोवर्सी पैदा करने की जरूरत क्या है? मैं यही तो बात कह रहा हूं कि संभल नहीं रहा। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी वर्ल्ड कप वाली। ये तो आप गुड लक कहते हैं, पाकिस्तान आज जर्मनी से 1-0 हारा। नसीम के पाकिस्तान जर्मनी से बहुत अच्छा खेल गया मैच। बिल्कुल सही बात है। शाहिद अली खान साहब, आपके साथ हमारा राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट शाहिद अली खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं
ऑल आउट जरूर कीजिए, कौमी खेल कहीं ना कहीं तो रिवाइव हो, लेकिन जो रिवाइव करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। काशिफ अंसारी साहब, मैं आपसे बात करूंगा, आप ग्लोबल एडवाइजर हैं पेशावर ज़ल्मी के। इस वक्त भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्याला हाथ में लेके घूम रही थी कि कोई उन्हें स्पॉन्सर कर दे। खिलाड़ी जो है वो तैयार बैठे हुए थे कि उनको कहीं से पैसे मिल जाएं, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में आपके चेयरमैन जावेद आफरीदी साहब ने जो है वो टीम को स्पॉन्सर किया और वो वहां गई है। इससे पहले भी भुवनेश्वर में यही सूरत हाल थी जब उमर एसोसिएट्स के नदीम उमर साहब ने जो है वो टीम को स्पॉन्सर किया था और पाकिस्तान टीम सिल्वर मेडल जीत कर आई थी। अब ऐसा लग रहा है कि PSL की है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को स्पॉन्सर करेंगी, टीम को लेके चलेंगी। बहुत बड़ी बात करी आपने, बहुत खूबसूरत बात करी मेरे प्यारे भाई। इसका दूसरा एंगल देखने का ये है कि जो 6-7 फ्रेंचाइज 5-6 फ्रेंचाइजेज हैं, असल में इस मुल्क के अंदर खेलों को फरोग देने की शायद जिम्मेदारी उन्हीं की है। 22 करोड़ आवाम के अंदर ये 6 लोग हैं जो हर तरह की उस एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे इस आवाम की के अंदर जिंदगी की उम्मीद पैदा हो जाए। अपनी जेबों से चेक लिख लिख के दे रहे हैं। सरकार को इससे कोई गर्ज नहीं है कि खेल डूब रहा है, कौमी खेल खत्म हो गया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गिरबान एक दूसरे के खींचे चले जा रहे हैं। ये मासूम 6 फ्रेंचाइज ओनर्स अपनी जेबों से पैसे लिख लिख के दे रहे हैं। लेकिन अब ये कि हुकूमत की मैं बात कर लेता हूं या बैनुल सूबाई राब्ता की मिनिस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो अब हॉकी समेत कई खेलों की फ्रांसिक ऑडिट का फैसला कर लिया गया है कि तुम्हें जो पैसा दिया जा रहा है वो खर्च कहां कर रहे हो। तो फिर ऐसा नहीं है कि हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी है, वो पैसे देने से पहले इनका ऑडिट करना चाहती है। बिल्कुल करे। अब आप कह रहे हो ना कि नया पाकिस्तानी, नए पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, मैं 70 साल की बात कर रहा हूं जी। अगर यही तो उम्मीद है, इसीलिए तो पूरी कौम ने खान साहब को वजीर आजम बनाया है ना कि फोरेंसिक ऑडिटिंग कराओ, अकाउंटेबिलिटी लाओ, एहतसाब का अमल लाओ, हर शोबे में लाओ, यहां इसमें भी लाओ, हॉकी में भी लाओ, क्रिकेट में भी लाओ। उम्मीद है कि कोई बेहतरी की सूरत हाल निकलेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहां बता दूं, आपने बहुत अच्छा किया कि शाहिद खान साहब को ले लिया लाइन के ऊपर प्रोग्राम के शुरू में, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे, जो मैं देख रहा हूं सरकार क्रिकेट का हशर, मुझे मेरे मुंह में खाक कि 5 साल और 7 साल बाद हम क्रिकेट के बारे में ये बातें ना कर रहे हो। जिस तरह से इस वक्त अरबाब इख्तियार क्रिकेट के साथ सलूक कर रहे हैं, इसी तरह का सलूक आज से चंद साल पहले हॉकी के साथ हुआ था। और आज हम हारने पे खुश हो रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है 12 गोल से नहीं आ रहे, हम 1 गोल से हार गए। ओ थैंक यू वेरी मच यार, क्या बात है डार साहब, क्या बात है कलीम साहब। ये हशर क्रिकेट का होने जा रहा है अगर फौरी तौर पे एक्शन ना लिया गया। अभी मैं आपके एक्शन तो पूछूंगा, लेकिन मैं रिएक्शन जरा साजिद खान साहब का भी ले लूं। साजिद खान साहब, सिडनी ओलंपिक्स में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 करोड़ रुपया देकर टीम को भेजा था। हॉकी फेडरेशन के बाद उस वक्त भी कुछ नहीं था, मैं आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो क्रिकेट सपोर्ट कर रही है हॉकी को। जिस तरह अभी काशिफ साहब ने बात की कि कल क्रिकेट को कुछ हो जाता है तो हम खेलों में खड़े कहां हैं। देखिए, बहुत प्यारी बात की डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने। इस बात को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, नसीम कौमी खेल हॉकी, अब देखिए ग्रीन ऑस्ट्रोटर्फ, ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ, इस पे हमारी फिटनेस नहीं है, इस पे खिलाड़ियों की उस तरह का म्यार नहीं है। जब पास में 70 साल पहले के 60 में चले हैं, 70 में चले हैं, 80 में चले हैं, जो ग्रेट हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पैदा किया। मगर आज मॉडर्न हॉकी में ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ 4 क्वार्टर में 0/0 आपकी फिटनेस, आपस की लड़ाई में मैनेजमेंट अगर जाके मैनेजमेंट सेक्रेटरी शहबाज सीनियर, मैं ब्रिगेडियर खोखर साहब को दोबारा किट दूंगा, वो PHF को चला रहे हैं। मगर शहबाज सीनियर एक बहुत बड़ा नाम था हॉकी का, कैप्टन थे, मगर उनको कोच बनना था। सेक्रेटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉकी में, मगर यहाँ उनकी गैर मियारी जिम्मेदारी। वो पहले कोच भी रह चुके, दोस्तों को नवाजना, देखिए दोस्तों को ना नवाजें, ये कौमी खेल है हॉकी। आपने बात की, देखें ऑडिट होना चाहिए, क्यों ना ऑडिट हो। इससे पहले बाजवा को कितना पैसा मिला, कासिम जिया को कितना पैसा, कामरान अशरफ, कमर इब्राहिम जो उनके दोस्त हैं, वो नहीं नाम मैं नहीं, देखो वो मेरे भी कुलीग हैं, देखो मेरे भी कुलीग हैं, देखो मेरे भी खुल के नाम ले रहे हैं आप। जब दोस्त कह रहे हैं उनके ही बारे में कहा जाता है ना कि वो शहबाज के दोस्त हैं। अली खान एक ग्रेट गोलकीपर कोच, मॉडर्न हॉकी में दुनिया ने उसकी खिदमत ली, पाकिस्तान हॉकी ने उसको बाहर करके तमाम लोगों को नवाज दिया। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है क्या? नहीं, ये मुझे बताएं कौमी खेल हॉकी दबा अभी पूछता हूं है या नहीं। ओ भाई, तो क्रिकेट में क्या हो रहा है? क्रिकेट में क्या हो रहा है? यही कुछ हो रहा है ना। कहां से मिकी आर्थर चला आया, कहां से ग्रैंड फ्लावर चला आया, कहां से आपका जनाब असिस्टेंट कोच। लेकिन काशिफ साहब, एक मिनट काशिफ साहब, साजिद साहब, अभी फौरी तौर पर एक ब्रेक चला आया, उसके बाद आता हूं तो मैं बात करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहे ऑल आउट। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच जर्मनी से हार गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का
आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच परसों से पीर से खेलेगी अबुधाबी के मकाम पर और सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने तगड़ा कमबैक किया, एक इनिंग और 16 रन से फतह हासिल की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं। फखर जमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनफिट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कैरी किया। शादाब खान के साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है जो 3 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और मोहम्मद अब्बास के बारे में अब तक कुछ क्लियर नहीं है। मोहम्मद अब्बास की जगह शहनशाह अफरीदी के खेलने का कभी इम्कान है। इंजरी लिस्ट काशिफ साहब बहुत बढ़ रही है। इंजरी लिस्ट नहीं है, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी टीम इंटरनेशनल मेयार पे पूरी उतरती ही नहीं फिटनेस के हवाले से। और अभी से मसला नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से मसला है। ये जो नाम नेहाद आप फिटनेस टेस्ट करते हैं, नाम नेहाद कोचेस लेके आते हैं कि इंटरनेशनल मेयार पे पूरे उतरेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाओ। फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है आपके पास? भाई मेरे फिटनेस नहीं है, अच्छा, मुझे क्राइटेरिया नहीं है। आप डॉक्टर हैं? ओ मेरे भाई, ओ भाई, प्यारे भाई, आप डॉक्टर हो गए, ये बात कह रहे हैं कि फिटनेस का कोई क्राइटेरिया हमारी टीम में नहीं है। हमारी टीम में पर्सनल लाइक पाकिस्तान टीम की फील्डिंग इससे बेहतर कभी नहीं रही। रन आउट पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा किए, कैचेस पाकिस्तान ने लिए। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा कैचेस खिलाड़ी पकड़ रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि फिटनेस लेवल बेहतर नहीं हुआ? लेकिन आपकी इंजरी लिस्ट उसके साथ साथ तवील होती चली जा रही है। इमाम से लेकर के फखर जमान से लेकर शायद नाम, पूरी लिस्ट तो आपने दे दी ना मुझको भाईजान। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो फिटनेस का मेयार है वो अब ये सीरीज हो रही है ना साजिद भाई, ये सीरीज हो रही है। अब सीरीज खत्म होती है, पाकिस्तान टीम के लड़के क्या करेंगे? जवाब दीजिए मुझे आप। पाकिस्तान टीम लड़के क्या करेंगे? 7 तारीख को खत्म हो रही है ना सीरीज। 7 तारीख से लेकर के 26 दिसंबर तक कोई टेस्ट मैच, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। क्या करेंगे लड़के? देखिए, निहारी खाएंगे, पाई खाएंगे, पूरी रात बैठ के गप्पे लगाएंगे। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ऐसा नहीं करते होंगे। ऐसा ही करते हैं। पीएसएल हमने अपनी आंखों से देखी है सर। रात के 2-2 बजे बैठ के नीचे गप्पे लगा रहे हैं, 12 बजे नाश्ता। सर वो तमाशा क्रिकेट जरूर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एहतसाब का अमल ना होने की वजह से, एक सिस्टम की गैर मौजूदगी, किस तरीके का एहतसाब होना चाहिए आपके ख्याल में? सर आप जो नौकरी कर रहे हो ना यहाँ पे भाई, आप 9:45 बजे नहीं, आप 9:30 बजे आके बैठ जाते हो। आप अपना खूबसूरत सा मेकअप करवाते हो, आप तैयारी करते हो, कागज पेंसिल लेते हो, अपना डेटा कलेक्ट करते हो, अपनी रिसर्च करते हो, क्योंकि आपको एक पेचेक मिलता है यहाँ से, आपके घर की रोटी रोजी लगी हुई है यहाँ से। आप इसमें मजाक नहीं करते, आप आंखें मलते हुए काम पे नहीं आते। जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप कैटेगरी में फर्स्ट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तनख्वाहें देखी आपने उनकी। उसके बाद क्या होता है कि सीरीज के वक्त वो क्रिकेट खेलते हैं, सीरीज के बाद पूरी दुनिया के तमाशे वो कर रहे होते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं तो क्या बुराई है? कौन से रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं? आप मुझे बताएं कहां खराब है? नंबर पे बैठे हुए हो आप, 7वें नंबर पे आप आज से तो नहीं हो, 7वें तो काफी पहले से हो। इसका मतलब है कि हमेशा से जो चीज खराब चल रही करने दो। लेकिन रीसेंट पास्ट में अगर आप आप देखें ना, आपकी टीम ने अगर न्यूजीलैंड से 4 रन से मैच हारा तो कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती, इंग्लैंड से इंडिया हारी, पाकिस्तान जीत के आ रही है। भाई मेरे 1-2-4 गेम जीत के अपनी टीम को तुम 7वें नंबर पे बैठे हो यार। एक मैच विनिंग बैट्समैन नहीं है, एक मैच विनिंग बॉलर नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? अगर बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा एवरेज से रन बना रहा है, अगर इस साल में, अगर मैं नहीं, टेस्ट क्रिकेट में उसने, अरे सर टेस्ट क्रिकेट में 667 रन 69 की एवरेज से बनाए, जो कोहली से भी बेहतर है। मेरे प्यारे भाई, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की आप कह रहे हैं एक भी बैट्समैन नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। फिनिशर नहीं है आपके पास, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। एशिया कप को फौरन भूल जाते हैं ना आप। नहीं, अब हम एशिया कप को कब तक याद रखें? उस वक्त तक जब तक कि आप अपनी तमाम खामियों पे काबू ना पा लें। हमारी कौम की यही मसला है। आप जैसे लोग जो बैठे हो टीवी के ऊपर, आप लोग एक जीत को उठा के आसमान पे खिलाड़ी को बैठा देते हो। एक जीत और नहीं, हार को, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, देखिए वो हो गया। अगर कोई चीज अच्छी भी हो रही हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपने कहीं ना कहीं, अगर वरना तो हम सिर्फ तनकीद करने के लिए नहीं बैठे। क्रिकेट इस मुल्क की नब्ज है। आप क्रिकेट खेल नहीं है, मजहब है इस मुल्क का। तो फिर हमें इसको बहुत संभाल के इस पे बात करनी होगी। हाँ, और इन लड़कों को फिट रखना होगा। ये जो कोच की बात आप कर रहे थे, जो टीम ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे थे, इसको खत्म करना होगा। लाखों रुपया उस कोच को दे रहे हो, इस शख्स को क्यों नहीं देते? ओ यार, किस दुनिया में रहते हो यार, जिसका खून पसीना इस मुल्क के लिए क्रिकेट में लगा हुआ है? जुनैद अली शाह क्यों नहीं है आपका? मेरी बात का जवाब दो। पीसीबी का सदर जुनैद अली शाह क्यों नहीं है? जिस लड़के का खून पसीना, जिसके बाप का खून पसीना इस मुल्क की क्रिकेट के लिए लगा हुआ है, उसको तुमने साइड लाइन कर दिया और तुम जाके बाहर से उठा के टपका दिया तुमने मेरे ऊपर एहसान मानी को। किस गिनती में? क्या उसका क्रेडिट है? क्या उसकी कुर्बानियां क्रिकेट के लिए? कहां से क्रिकेट कमेटी तुमने बना दी जिसके तमाम लड़कों के माजी आप उठा के देखिए कि जिनमें इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, हर एक को आप ओहदे बांटते चलेगा 10 साल 15 साल से, जब साफ साफ लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि इनको कोई ओहदे मत दो।
और सब। अच्छा, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, वसीम अकरम साहब बने हुए क्रिकेट कमेटी के मेंबर, इनके बहुत बड़े इनके वो है ना लीडर है, जिनके बारे में ये बात भी सुनना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ वो बन गए कराची किंग्स के चेयरमैन और सीईओ। ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये कैसे बन गए आप? आपकी हमदर्दियां कराची किंग्स के साथ नहीं होंगी? एक तरफ आप मुझे लिस्ट देते हो उन तमाम चीजों की। तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कितनी जगहों पे दिखाई दे रहे हैं? जी, अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो इनसे किस बात की ईमानदारी की तवक्को है यार? रुपया पैसा कमाने के धंधे हैं। T10 से कमा लूं, मैं इस फ्रेंचाइज से कमा लूं। वसीम अकरम साहब, वो पूरी वेबसाइट की कहानी। लेकिन देखिए ना, क्रिकेट कमेटी का टास्क है, अभी क्रिकेट कमेटी यार आप खेल को तबाह कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं। आपके मुल्क के मजहब है भाई। साहब, अगर मैं बात करता हूं कि क्रिकेट कमेटी का पहला इजलास इस महीने के दूसरे हफ्ते में होने जा रहा है, जो पहला इजलास है, और कराची में होने जा रहा है, और एहसान मानी साहब भी उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तमाम डिटेल जो है वो मेंबरान को बताई जाएगी। लेकिन क्रिकेट कमेटी जो है वो पेड नहीं है, नंबर वन। अगर किसी का भी ब्रेड एंड बटर भी एट द सेम टाइम दिखाई देता है, अगर वसीम अकरम कोई और काम करते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है, तो फिर क्या खराबी है? या वसीम अकरम जिस पाए के क्रिकेटर हैं, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं, अगर मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट है तो वही मलिक मोहम्मद कयूम साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि वसीम अकरम मेरे पसंदीदा क्रिकेटर है, जिसकी वजह से मैंने लीनियंट रवैया अपनाया। वो जज अगर खुद ये बात कर रहे हो तो फिर आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? देखिए नसीम, बात ये बहुत प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस मौजू पे पहुंच चुका है, इसका लबाक, इसका तज़िया करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर काशिफ अंसारी की खुद कमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ दुबई में मौजूद थे, मगर कोच का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से महसूस करता हूँ, जिस तरह कोच ने बड़े अरसे बाद सैफी की तारीफ़ की, उसकी कीपिंग की तारीफ की, उसकी कप्तानी की तारीफ की, और ऐसे इंसान तारीफ की। ये है सरफराज। तो आज आप कोच की तारीफ करेंगे? नहीं, कोच की तारीफ देखें, मैंने क्या बोला, देखो मेरी बात से सरफराज की तारीफ कर दी ना, अब ये उसका भी बुत बना के पूछेंगे। देखिए मेरी बात सुने, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां खड़ी है? फ्रंट ऑफ लीडिंग टेस्ट मैच, दुबई टेस्ट मैच। क्या कीपिंग की है, जितने आला स्टेपिंग, इतना आला कैचिंग, ये होती है कप्तान। और वर्ल्ड क्लास कप्तानी करी, और उसने टीम को किस तरह यासिर शाह को यूज किया, ये हो। देखें, ये बात पाकिस्तान की 70 साल तारीख में डंके की चोट में ऐसा कप्तान नहीं आया। इमरान खान क्या, वसीम अकरम क्या, जावेद मियादाद क्या, देखें ना, उनके पास टीम बहुत अच्छी थी, उनके पास टीम बहुत अच्छी थी। सरफराज खान कौन सी टीम इतनी अच्छी थी? यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानता हूं, अच्छे काम लिया सैफी ने, और आज आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान, वसीम अकरम इनसे बेहतर बहुत मॉडर्न क्रिकेट में इससे अच्छा कप्तान नहीं है, इससे अच्छा टीम मैन नहीं है। बिल्कुल 100% फ्रंट ऑफ लीडिंग, और बहुत अच्छा टीम को रखा हुआ। सही सब ज्यादा हो गया। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, आप सच की बात करें ना। देखिए मैं आप ये कह सकते हैं सच में one of the best captain ever produced by Pakistan cricket, one of the, आप ये नहीं कह सकते कि वो सबसे बेहतर है, ये हो नहीं सकता। मेरी राय है, आप मेरी राय से बात नहीं कर रहे। अगर इनके मजहब में बुत की पूजा अलाउड होती ना, तो इनके हर घर के हर कमरे में सरफराज का बुत रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से पिछले 10 साल से मेरी बात, सरफराज की कप्तानी पे कौन शक कर रहा है यार? सरफराज का तो टॉपिक ही नहीं है। पहला टेस्ट मैच जितवा के दिखाता ना तुम्हारा कप्तान, जिस वक्त जरूरत थी उसके 20 रन की, अगले मैच में 40 बना दिए, तो क्या तीर मारा? एक मिनट, अजहर अली पाकिस्तान का आखिरी मुल्तान टेस्ट मैच, इंजी ने टेस्ट मैच जिताया, इंजी आखिरी विकेट पे मैच जिता के गया नेशनल स्टेडियम कराची 94। मुश्ताक इंजी टेस्ट मैच जिताते हैं 50 रन के पार्टनरशिप। तो अजहर अली के काम थे, खेल कौन रहा था? तो पिच पे जो खेल रहा है वो काम अजहर अली के हो गए, और जो मैच जितवाने वाले काम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। देखिए डॉक्टर साहब, जो मैच जो पिच पे खेल रहा हो, जो पोजीशन को देख रहा हो, जो आखिरी बहुत आउट हो चुका था सैफी, मगर आखिरी जो सैफी को छोड़ दो, सैफी से अच्छा इस वक्त कप्तान डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड कप का। हमारी सारी मोहब्बतें, हमारी सारी दुआएं उस शख्स के साथ हैं। अब हम उसको टॉपिक डिस्कस, लेकिन मैं मैं ये बता दूं आपको, मैं आपको एक टॉपिक पे लाना चाहता हूं। मैं जरा आपकी बात कैसा करना चाहता हूं। इमरान खान साहब की चूंकि बात निकली है, मैं तो अगर वो इंडिविजुअल परफॉर्मर देखता हूं कि यासिर ने अगर 14 आउट किए, तो इमरान खान ने 36 साल पहले जो आउट कर दिए थे 116 रन देके, और पहले 12 की अगर मैं बात कर लेता हूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, उसमें 4 बार इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने
अभी करतारपुर का जो ये वाकया हुआ और जिस तरीके से ये दरवाजा खोला उन्होंने कोशिश की है और हमेशा बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात क्रिकेटिंग टाइज बेहतर होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? एक तो हम केस हार गए, जो आईसीसी की हम कमेटी में गए थे और उसके बाद वहां केस हार गए, दूसरी जानिब 1.5 महीने के बाद भारत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये क्रिकेट किस सिमत में जाएगी? पाकिस्तान भारत। मेरे प्यारे भाई, आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे बात इनका जवाब में खत्म कर दूं। आपका कप्तान इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान है। ये जुमला आपके लिए दीवार पे लिखवा के सुबह आप उसके ऊपर हार फूलों का चढ़ा दीजिएगा। अगर एक गेम भी उसने नहीं जितवाया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, तो इंशाअल्लाह ताला इसी मंच पे बैठ करके उस फूल को मैं उतारूंगा। ठीक है भाईजान, एक ही हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे उसके ऊपर। मेरे प्यारे भाई, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिल समंदर की तरह वसी हैं। हम पहले दिन से हिंदुस्तान को दिल से तस्लीम किए हुए हैं। हम उनके दिल से इज्जत करते हैं हिंदुस्तानी की। हमने घरों के दरवाजे खोले, हमने अपनी टीवी सेटों के चैनल खोले, हमने फिल्में खोली, हमने एक्टर खोले, हमने उनका कल्चर अपनाया, इस हद तक अपनाया कि अपना कल्चर भूल गए। ठीक है साहब, हम हर वक्त तैयार है मोहब्बतें बांटने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए। यह मसला है हिंदुस्तान का, जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमानों का एक देश है जो उसके बराबर। लेकिन ये उनकी हुकूमत है। देखिए, पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ शुएब मलिक थे। मैंने शुएब मलिक से ये सवाल किया कि जब आप हैदराबाद दक्कन जाते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूं। बिल्कुल। उन्होंने कहा ना मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरी वही रिस्पेक्ट होती है जो पाकिस्तान में होती है। इसका मकसद है कि अवाम दोनों ममालिक की जो है उनका रोल एक ही जैसा है। बिल्कुल है, लेकिन हमारी तो हुकूमतों ने भी इनके दरवाजे खोल दिए ना। हमारी तो हुकूमत दरवाजा 1.5 महीने के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा भारत में इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए, क्रिकेटिंग रिलेशन। बिल्कुल नहीं होगी क्रिकेट नहीं होगी, ना अब होगी ना बाद में होगी। उसकी बहुत सारी बड़ी वजूहात बताए ना कोई। सबसे बड़ी वजह हारने का खौफ है। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि किसको हारने का खौफ है? हिंदुस्तान को हारने का खौफ है। हर मैच में आपको हरा रहे हैं। अभी आप एशिया कप की इतनी बातें कर रहे हैं, दोनों तीनों मैच मार के हार जाते हैं ना, तो वो 100 साल तक उसको याद रखते हैं। उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। हमने तो लाइन से हराया है। उन्हें आपको याद होगा जब इमरान खान साहब कैप्टन थे, लाइन से हराया हमने। उन्होंने खेलने की बात खत्म कर दी कि भाई बस कर दो, बहुत हो गई बेइज्जती। लेकिन हमारा मसला है कि हम अपनी शिकस्त को भूल जाते हैं। वो नहीं भूलते, वो याद रखते हैं उसको और उसका बदला लेते हैं। जब जीते थे आप चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसका बदला 2 दफा आके आपसे दुबई में ले लिया उन्होंने, और उसकी बात ही नहीं करते आप उसको भूलना चाहते हैं। नहीं, मैं तो आपको बात ये कर रहा हूं कि जब वो जीत गए तो फिर उन्हें खेलने, और फिर इस वक्त उनकी टीम कई मर्तबा हमें हरा चुकी है। जब मैदान में हम एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल की बात कर रहे हैं ना, उसके अलावा कोई एक मैच आप मुझे बता दें जो आपको जहन में आ रहा हो। याद जो शाहिद खान अफरीदी ने 2 छक्के मार के जिता दिया था, वो हमारे जहन में आता है कि हाँ एशिया कप में जीत गए थे। हम जीते गए, वो डर किस बात का होगा उन्हें? इससे पहले ज़का अशरफ साहब ने जो है वो दुबई में ये बात कही थी कि भारत हमारे साथ इसलिए नहीं खेलता कि वो डरता है हमसे। ये अभी काशिफ साहब ने भी यही बात कही। वो क्यों डरेगा? वो हराए जा रहा है, हमें डर नहीं है, कोई और चीज है। देखिए नसीम, डरते हैं, 100% रखते हैं, भागते हैं, फास्ट बॉलर से भागते हैं, डरपोक हैं। हमारे खिलाड़ी को बॉक्सिंग में अच्छे हैं क्या? उसमें कोई दोहरा नहीं है, मगर कारीगरों का काम उरूज पर है। जहां से दुबई और इंडिया एक माफिया है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जहां खरीदा जाता है दुनिया क्रिकेट को। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम हार रहे हैं तो फिर हम बिक रहे हैं? हाँ, हम बिके नहीं है। कारीगर का लफ्ज जो है, कारीगर का काम उरूज पर है। पाकिस्तान कारीगर कौन? कारीगर काम दिखाने वाला जो मैच में काम दिखाता है नसीम साहब, दुनिया क्रिकेट को, आईसीसी को। तो देखिए मेरा सवाल ये है, देखिए आप कारीगर की बात कर रहे हैं कि वो मैच में काम दिखाता है, मैच तो ज्यादा हम हार रहे हैं, तो किसकी जानिब जा रहा है? भाई यही तो मैं आपको बता रहा हूं, कारीगर कहीं से भी खेल रहा हो, कारीगर काम उरूज पे। पाकिस्तान तो सुपर लीग की आपने बात की। इसका मकसद है कि आप बात ये कर रहे हैं कि आप अपनी टीम की तरफ कर रहे हैं ना। देखें ना, मैं अगर ऐसे भी करूंगा ना तो ये मेरी तरफ भी आ रहा होता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप देखें, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान किस बात का? इंडिया डर रहा है। इंडिया किस बात का डर रहा है? इंडिया तो हर मैच हरा रहा है आपको। पर है इंडिया, तो हमेशा बैकफुट पर है। जब पहला मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हरा तो पाकिस्तान तो यकीनी तौर पर यह जाहिर कर दिया पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का मेहनत है, नियत साफ थी, मेहनती लड़के थे। तो रमजान में ही खेलते हैं। तो रमजान 92 में वर्ल्ड कप जीते, 9 रमजान में। मगर बात यह 2019 वर्ल्ड कप भी रमजान में आ रहा, 5वीं दफा इंग्लैंड को यह मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप की मेहमान नवाजी का। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब अपनी खेलती है तो दिखा देती है। कारीगर कौन? कारीगर आपको पता है, सबको पता है। सट्टेबाज यार, देखे यार नसीम भाई, आईसीसी। तो मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा हूं ना, अगर आप सट्टेबाज की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आईसीसी
को चला कौन रहा है? चले हम उससे बात करें, आईसीसी को चला कौन रहा है? आईसीसी को पूरा हैंडल कौन कर रहा है? दुनिया के क्रिकेट में तो फिर ये बिला वजह सजाएं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो 5-5 साल की सजाएं मिल गई स्पॉट्स फिक्सिंग स्कैंडल में या पीएसएल वाले स्कैंडल में सजाएं, पाकिस्तान सुपर लीग में इसके जवाब मैं देता हूं। ओ भाई, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। बताएं तो सही। बस ये बता दिया ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हमारे बच्चों में अकल नहीं थी। नहीं, अकल नहीं थी ये कहने का मकसद है, इनमें अकल है। किन में? जो ये कर रहे हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं इंटरनेशनल, नाम तो वो किसी का भी नहीं ले रहे हैं। माफिया की, इंडियन माफिया की बात कर रहे हैं, जिसका कब्जा है आईसीसी के ऊपर, जो कि आईसीसी को कंट्रोल करती है। उसमें अकल भी है, उनके पास तरीके भी हैं और उनको मुंह बंद करवाना भी आता है। आपके लोगों को मुंह खोलने की तमीज ही नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है। लाखों रुपया वकीलों को बांट करके केस हार के अपनी बगलों में फाइल दबा के घर चले आए। कोई पूछता है? आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, बिठाया उन वकीलों को, आपने बिठाया इस प्रोग्राम में उस पीसीबी के सदर को। और आपको जो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि आपने 8 करोड़ आपने 8 मिनट में बात, आईपीएल होती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। आज पाकिस्तान की सीरीज हो रही है, शारजा देख लो, वेस्ट इंडीज देख लो, हर जगह लीग हो रही है। वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, वहां उनकी मोनोपोली नजर नहीं आ रही थी। दुनिया की क्रिकेट को चला कौन रहा है? मोनोपोली एक अलग चीज हो गई कि उनकी अथॉरिटी है। आप इल्जाम वाली बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट है, हैंडल किया हुआ है। इल्जाम मुख्तलिफ। एक इल्जाम मेरे पे लग रहा है कि मैं करप्शन एक इल्जाम मेरे लग रहा है कि मेरी अथॉरिटी है। दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा सुने नसीम भाई, आईपीएल होता है, जो आईपीएल जिन्होंने फ्रेंचाइजी लीग में ब्लैक को व्हाइट करते हैं, डंके की चोट पे 1.5 महीना होती है लीग। 1.5 महीना जो लीग होती है वो पाक साहब लीग होगी। ललित मोदी यार भूल गए पूरा इसका, वो हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकता। अरे वहां तो देखे क्या चेन्नई सुपर किंग की बात भूल गए। चेन्नई सुपर किंग्स वो तो भूल गए। श्रीनिवासन की टीम जो आईसीसी का सरबराह, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह, उसकी टीम बैन हो गई। खोल के बयान, लेकिन उसके बाद किताब लिख दूं। नहीं, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं। मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बात ये कर रहा हूं, देखिए ना, आप पाकिस्तान और इंडिया का आईपीएल और पीएसएल का एक फर्क मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखें सुनी सुनाई बातों पे नहीं जा रहा, मैं प्रैक्टिकली जा रहा हूं। चेन्नई सुपर किंग्स बैन हुई, धोनी बैन नहीं हुआ, सुरेश रैना बैन नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई टीम बैन नहीं हुई, पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन जरूर हुए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक टीम बैन हो जाए जिसका सरबराह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हो, उसके बाद क्या हुआ? और उसके तमाम के तमाम खिलाड़ी दूसरी फ्रेंचाइज से जाके खेल लें, तो आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो सेव कर गया उन्हें, आपके बोर्ड ने सेव नहीं किया था। क्योंकि उनको फिक्र नहीं है, और वही नकल के लिए अकल चाहिए, तरीका चाहिए, सलीका चाहिए ना, वतन से मोहब्बत। अच्छा चले, बस ये खत्म कर रहा हूं मैं। ये आप पाकिस्तान सुपर लीग रह गया हमारा। पाकिस्तान सुपर लीग का क्या होगा? 18 तारीख को नई टीम की बिड हो रही है, फ्रेंचाइजेस रेडी नहीं है, परसों जो है वो डेट आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक कि वो पाकिस्तान में ना आए। बात खत्म हो गई, बहुत आला बात खत्म हो, या बात खत्म कर दो सुपर लीग की मेरे साथ। पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता नहीं चाहिए मुझे। जिन फॉरेन खिलाड़ियों के खौफ से आप पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में नहीं करा पा रहे, वो फॉरेन खिलाड़ी ना सर के बल चल के आएंगे जिस दिन आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा। बहुत प्यारी भी डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए? पाकिस्तान क्यों नहीं आए? नसीम मेरा भाई सवाल यार इसलिए नहीं आए कि बात करने का ढंग नहीं आता। कैसे नहीं बात करने का ढंग आएगा? कौन फ्रेंचाइजर ऐसा होगा कि वो अपनी टीम में नहीं चाहेगा? पीसीबी कहे कि ये हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान में, तो प्यारे भाई अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए ना तुम्हें, तो तुम पाकिस्तान में आओ, वरना ये 1 करोड़ रुपया मैं क्रिकेट के जर्नलिस्टों के फलाह बहबूद पे खर्च करने जा रहा हूं। मैं ये नए 18 अंडर 19 टीम के नए कोचेस को हायर करने के लिए जा रहा हूं। मैं क्रिकेट स्टेडियम की तजीन और आराइश पे खर्च करने जा रहा हूं। मैं एबी डिविलियर तुमको 1 करोड़ किस बात का दे दूं? तुम किस बात का 1 करोड़ मांग रहे हो 6 मैच खेलने के? तुम्हें तो गली के बच्चे भी तुमसे ऑटोग्राफ नहीं लेते। केविन पीटरसन तुम तो कमेंटेटर हो, तुम्हें $50,000 किस बात के दे दूं? अगले दिन आएंगे, आमदनी के जरिए बंद हो चुके हैं, इनके बंद हो चुके हैं जरिए। हमारे लोगों के अंदर तप्पड़ नहीं है, हमारे लोगों के अंदर गुर्दा नहीं है, दिल नहीं है कि चढ़ के बात करें। और आज आईजी सिंध ने भी बड़ी अच्छी बात आईजी सिंध से आज मुलाकात हुई, खड़ा हो गया उस शख्स, सलाम है उस कराची के बेटे को, खड़े होकर कहता है कि कितने मैच सारे यहाँ पर होंगे तो अच्छा होगा। नसीम भाई बहुत प्यारी बात है, आईजीसी की बात की, कोर्ट कमांडर साहब, डीजी रेंजर, मगर सबसे बड़े आर्मी चीफ साहब, पाक को जो क्रेडिट देना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर पर 8 मैचेस हैं। आपने वैसे कोई, मुझे लगता है कुछ 19-20 किया हुआ है, पाक फौज फौरन आते हैं। पाकिस्तान पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच काशिफ अंसारी साहब, आपसे जरूर बात होती है। सईद खान साहब थैंक यू वेरी मच। तो फिर यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है जिंदगी रही, तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बान।